इस समय आइए हम पश्चाताप का सबूत इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। प्रायश्चित का दिन उन पापियों को क्षमा करने के लिए है जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था और मरने के लिए नियुक्त थे। प्रायश्चित के दिन के द्वारा सभी लोग अपने सभी पिछले पापों और अधर्मों की क्षमा का परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देते हैं क्योंकि हमने वास्तव में पश्चाताप किया है। फिर हमारे पश्चाताप का सबूत क्या है? मत्ती अध्याय 7 में बहुत से लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, परमेश्वर को हे प्रभु कहते हुए अंतिम न्याय के दिन पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं। वे यीशु से कहते हैं, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। यीशु ने कुछ निश्चित मानक के आधार पर अंतर किया कि वे एक सच्चे विश्वासी हैं या नहीं। यीशु ने कहा, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं और नियमों को मानते हैं, लेकिन तुम सभी ने कुकर्म का पालन किया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस तरह परमेश्वर ने अविश्वासियों से विश्वासियों को अलग किया। तब क्या साबित कर सकता है कि हमने पश्चाताप किया है या नहीं? यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मामला है। संक्षेप में पश्चाताप का सबूत प्रचार है। जब यीशु 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? यदि तुमने वास्तव में पश्चाताप किया है तो क्या करो? सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार करना एक के बाद एक आत्मा की पश्चाताप में अगुवाई करने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति की पश्चाताप में अगुवाई करना आसान नहीं है। कुछ लोग सत्य सुनते हुए दिखाई देते, लेकिन परमेश्वर के वचन के बजाय संसार में रुचि रखते। यहाँ कुछ स्वर्ग के राज्य को ऐसी दुनिया मानते जिसका अस्तित्व न हो। सुसमाचार का प्रचार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। प्रेरित पौलुस ने प्रचार करने की तुलना बच्चे को जन्म देने से की। वह बताता है कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन प्रचार के द्वारा हम इस बात का जीवित सबूत प्राप्त कर सकते हैं कि हमने पश्चाताप किया है या नहीं। परमेश्वर ने हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा। यह इसलिए नहीं कि उनके पास कोई क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम प्रचार करते समय वास्तव में पश्चाताप कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, यत्न से सत्य का प्रचार करो। हमें यह समझने की जरूरत है कि इन वचनों में परमेश्वर की इच्छा है, जो हमारे सच्चे पश्चाताप को देखना चाहते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 4 आयत 17 देखें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। केवल वे जिन्होंने पश्चाताप किया है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या कोई है जो पश्चाताप के बिना स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? इसलिए यीशु ने हमें पश्चाताप करने का आग्रह किया क्योंकि स्वर्ग निकट आया है। हमें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप क्या है? यह स्वर्ग में और पृथ्वी पर किए गए हमारे सभी पापों का अंगीकार करना है और जानबूझकर और अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए खेद महसूस करना है। जो भी हमारे पाप है, केवल जब हम अच्छी तरह से पश्चाताप करते हैं तभी हमारे लिए अनंत स्वर्ग का द्वार खुलेगा। इसलिए यीशु ने सिखाया कि जब स्वर्ग निकट है तो पश्चाताप सबसे आवश्यक है। तब हम पश्चाताप कैसे कर सकते हैं? यदि हम बस कहते हैं माफ कीजिए, यह मेरी गलती है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, तो क्या ऐसा होगा? केवल होठों और मुंह से पश्चाताप करना काफी नहीं है। यह मत्ती अध्याय 7 में लिखा है,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। यदि कोई यीशु को हे प्रभु कहता है, तो क्या वो इससे एक विश्वासी बन जाता है? नहीं। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल वो जो स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। विश्वास अदृश्य है, लेकिन विश्वास दिखाई देने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं। पश्चाताप के लिए भी वैसा ही है। कौन अपने पश्चाताप को पूरा कर सकता है? उसके पश्चाताप का सबूत क्या है? परमेश्वर की आंखों में पश्चाताप का सबूत यह है कि क्या वह सुसमाचार का प्रचार करता है या नहीं। परमेश्वर हमारे प्रचार के द्वारा हमारे पश्चाताप को जांच रहे हैं। आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 47 देखें। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जैसे यह कहता है, यह सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, वैसे सब जातियों में इसका प्रचार किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मन फिराव का प्रचार किया जाएगा? प्रचार के द्वारा हम लोगों को समझा सकते कि वे स्वर्ग में थे, लेकिन वे अपने पापों के कारण पृथ्वी पर निकाल दिए गए। प्रचार के बिना क्या हम उन्हें उनका पिछला जीवन और अगला जीवन सिखा सकते हैं? प्रचार के बिना हम उन्हें कभी भी इसके बारे में जानने नहीं दे सकते। इसलिए यीशु ने भोर सुबह पृथ्वी पर क्या किया? सुबह की प्रार्थना के बाद वह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने और पश्चाताप का आग्रह करने के लिए नगर नगर गए। जिसने वाकई में पश्चाताप किया है, वो केवल अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं होता, वो दूसरों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे शब्दों में, वो पश्चाताप का प्रचार करता है। हमें विश्वास योग्य रूप से प्रचार करने के लिए हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल देना चाहिए और नए मनुष्यत्व को पहनना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 20 पर एक नजर डालें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पश्चाताप पुराने मनुष्यत्व को निकालने और नए मनुष्यत्व को पहनने की एक प्रक्रिया है। परमेश्वर ने पुराने मनुष्यत्व को निकालने और नए मनुष्यत्व को पहनने की प्रक्रिया को प्रचार में डाला। प्रचार करते समय हम सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जिद्दी लोग, सज्जन लोग, वे जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं, वे जो नहीं सुनते। इस बीच हमारे कोणीय चरित्र को सुचारू किया जाता है। उन लोगों को देखकर हम यह देख सकते हैं कि हम स्वर्ग में कितने जिद्दी रहे होंगे। लोग दृढ़ सत्य को सुनने से सख्ती से इनकार करते हैं। वे झूठी और निरर्थक बातों से सत्य का इनकार करते हैं। यह बहुत निराशजनक है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि प्रचार करना बच्चे को जन्म देने के समान है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हर कोई स्वेच्छा से करना चाहता हो। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। तो केवल कौन प्रचार कर सकता है? केवल वे जिन्होंने पश्चाताप किया है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में जिन लोगों ने पश्चाताप किया है, उन्हें उन लोगों के रूप में वर्णित किया गया है जिन्हें परमेश्वर ने योग्य ठहराया है। परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहरने के लिए हमें अपने गलत पुराने मनुष्यत्व को निकालना और नए मनुष्यत्व के साथ फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पश्चाताप पूरा हो सके। हमारा पश्चाताप पूरा होने का जीता जागता सबूत यह है कि हम प्रचार करते हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2
आयत 3 में इसकी पुष्टि करें, क्योंकि हमारा प्रचार न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। जिन्हें परमेश्वर ने योग्य ठहराया है, क्या उन्होंने पश्चाताप किया है या नहीं? जिन्होंने पश्चाताप किया है, उन्हें परमेश्वर ने योग्य ठहराया है। और केवल वे ही जिन्हें परमेश्वर ने योग्य ठहराया है, उन्हें क्या सौंपा गया है? पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। सभी लोगों, बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं और उन्होंने पश्चाताप किया है। विश्वास और पश्चाताप, यह दो चीजें अदृश्य हैं। हालांकि परमेश्वर ने प्रचार के द्वारा विश्वास और पश्चाताप को दिखाई देने दिया। जो लोग प्रचार नहीं करते, उन्हें उन लोगों के रूप में नहीं माना जा सकता है जिन्होंने पूरी तरह से पश्चाताप किया है। जब किसी ने वाकई में पश्चाताप किया है, तो वो अपने पड़ोसियों, परिचितों और दोस्तों को भी पश्चाताप करने के लिए यह कहते हुए प्रोत्साहित करेगा, आपको इस तरह से नहीं जीना चाहिए। हम स्वर्ग के पापी हैं, हमें अपने पापों के कारण पृथ्वी पर निकाल दिया गया था। क्या हमें अपने पापों का पश्चाताप करके स्वर्ग नहीं जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को वह माना जा सकता है जिसने वास्तव में पश्चाताप किया हो। लूका अध्याय 24 में यीशु ने कहा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का प्रचार किया जाएगा, इसलिए हमें मन फिराव का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने के लिए विभिन्न तरीके तैयार किए हैं, जैसे कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और प्रचार करना। परमेश्वर हमारे गलत कामों को सही करने और हमें निर्मल करने में मदद करते हैं, ताकि हम एक परिपक्व विश्वास रख सकें। प्रचार हमें पुराने मनुष्यत्व को निकालने और नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए एक मार्ग के रूप में दिया गया है। जब प्रचार करने की बात आती है, तो बहुत से लोग इसे बैग ले जाने और लोगों को बाइबल सिखाने के बारे में सोच सकते हैं। प्रचार एक जीवित सबूत और पश्चाताप का प्रमाण पत्र है। क्या यह पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई भी नहीं, लेकिन जिन्हें परमेश्वर ने योग्य ठहराया है, वे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? इसलिए यीशु ने उन लोगों से जिन्होंने पूरी तरह से पश्चाताप किया है, प्रचार करने के लिए कहा। आइए हम मत्ती अध्याय 28 देखें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा की आवश्यकता किसे है? यह उन पापियों के लिए एक विधि है जो पश्चाताप करते हैं। बपतिस्मा दो का क्या मतलब है? इसका मतलब है पश्चाताप में उनकी अगुवाई करना। पश्चाताप करने पर लोगों को बपतिस्मा दिया जा सकता है। फिर बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? यदि उन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया है, तो वे उसे केवल स्वयं के पास रखने के बजाय दूसरों को पश्चाताप का प्रचार करेंगे। यह परमेश्वर के दृष्टिकोण में सच्चा पश्चाताप है। वे ही परमेश्वर द्वारा योग्य ठहराए गए लोग हैं, है ना? लूका अध्याय 15 में आइए हम देखें कि क्या होता है
जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, लूका अध्याय 15 आयत 1 में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। उन लोगों के गलत विचारों को सही करने के लिए जिन्होंने यीशु की निंदा की, यीशु ने उन्हें पश्चाताप के बारे में एक शिक्षा दी। आइए हम आयत 11 पर जाएं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। यीशु ने उन्हें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सिखाया। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। और उसने उसे पहले ही प्राप्त कर दिया। वो दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। एक पल में उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। तब उस पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह जीने का प्रबंध भी नहीं कर सका। उसे बड़ी मुश्किल से सूअरों को खिलाने का काम मिला, लेकिन वह इतनी खराब स्थिति में था कि वह फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट नहीं भर सका। उसने गंभीरता से सोचा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए। चूंकि उसे शर्म आ रही थी और एक पुत्र के रूप में लौटने के लिए खेद था, तो उसने अपने पिता से यह कहने का फैसला किया, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इसलिए वो अपने घर की ओर चल पड़ा। यहाँ यीशु ने हमें जानने दिया कि पश्चाताप क्या है। उस समय के बारे में जब उसने अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया, बाइबल कहती है जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने पिता को छोड़कर दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, तब क्या उसका दिमाग ठिकाने पर था? नहीं। बाइबल इसे स्पष्ट रूप से समझाती है। उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। जब वो अपने आपे में आया तो उसने क्या कार्य किया? उसने अपने पिता और अपने घर के बारे में सोचा, ओह, मैं वापस जाऊंगा, मुझे अब यहां और नहीं रहना चाहिए। पहले वो अपने आपे से बाहर था। आज बहुत से लोग अपना दिमाग खोकर पृथ्वी पर जी रहे हैं। वे किसी चीज की अधीनता में जी रहे हैं। जब हम अपने आपे में आए तब हमें याद आया कि हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके पृथ्वी पर नीचे गिरा दिए गए थे। हालांकि परमेश्वर ने महिमा का मार्ग खोला और अपने असीम अनुग्रह से हम गंभीर पापियों को छुड़ाया। इसलिए हमने सोचा, अब से मेरे जीवन का लक्ष्य केवल स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करना होगा। वो कार्य क्या है
जिससे लोग जो अपने आपे को खोकर जी रहे हैं अपने आपे में वापस आते हैं, वह प्रचार है। पश्चाताप का जीवित सबूत प्रचार है। सभी लोगों, आप अपने पड़ोसियों से कह सकते हैं यह उत्पत्ति की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का वचन है, लेकिन बस इतना ही प्रचार नहीं है। वास्तव में परमेश्वर अकेले आसानी से उनकी अगुवाई कर सकते हैं। पृथ्वी की सृष्टि किसने की? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों और पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। परमेश्वर ने 7 अरब लोगों को जन्म दिया, है ना? तब क्या परमेश्वर एक पल में प्रचार करने में असमर्थ है? इन दिनों जब कोई राष्ट्रपति अपने फेसबुक पर अपने मन की बात व्यक्त करता है तो यह 1 सेकंड में उसके लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच जाती है। आज ऐसी प्रणालियां हमें एक दिन में 7.6 अरब वैश्विक ग्रामीणों को संदेश देने में सक्षम बनाती है। अब हम अपने जीवन में आधुनिक सुविधाओं के रूप में ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो वह इसे एक दिन में आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यह कार्य किसे सौंपा? परमेश्वर ने हमें वह कार्य सौंपा जो बाइबल के वचनों को बोलने और खोजने में अभी भी कमजोर है। किस लिए? हमारे पश्चाताप के लिए। हमारे पड़ोसियों की पश्चाताप करने के लिए अगुवाई करते हुए हम कहते हैं आओ पश्चाताप करते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं। क्या हमें एक साथ स्वर्ग नहीं जाना चाहिए? अंग्रेजी बाइबल लूका अध्याय 15 आयत 17 कहता है When he came to his senses, यानी जब वह अपने आपे में आया। पहले उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, तो उसने अपने पिता से क्या मांगा? संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने ऐसी बेशर्मी का काम करने की हिम्मत की जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके पिता ने इसे बिना कुछ कहे दे दिया। क्या उसने इसका उपयोग किसी लाभदायक और अच्छे काम के लिए किया? बिल्कुल नहीं। उसने इसका उपयोग कुकर्म में किया। आखिरकार उसे सुअरों को खिलाने का काम मिला। उसने सुअरों के खाने की फलियों से अपना पेट भरने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। वो ऐसी खराब परिस्थिति में डाल दिया गया था। तभी क्या हुआ? वो अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया तो उसने सोचा मेरा वर्तमान जीवन सही नहीं है, मुझे लौट जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक पुत्र के रूप में वापस जाने के लिए बहुत दोषी महसूस हो रहा है। मैं अपने पिता से कहूंगा मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा बताया कि कैसे यह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा। पहले पुत्र का दिमाग ठिकाने पर नहीं था, लेकिन जब वह अपने आपे में आया तो वह एक सही मन रख सका। इस बदलाव को पश्चाताप कहा जाता है। शब्द वो अपने आपे में आया का मतलब है कि उसने परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह परमेश्वर के बारे में सोचने लगा और उसने परमेश्वर के घर वापस जाने का फैसला किया। उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया। उसके पिछले जीवन का लक्ष्य कुकर्म में अपनी संपत्ति का आनंद लेना था, लेकिन वह परमेश्वर की खोज में बदल गया। जब वह लौटा तब परमेश्वर ने कैसे उसका स्वागत किया? आइए हम आयत 20 देखें। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र क्या मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पहले वह मरे हुए के समान था। उसने सोचा था, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाऊंगा, मुझे खुशी और आराम में लिप्त होने दो। यह पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। उसके बाद उसने अपने पिता की खोज की और अपने घर के बारे में सोचा और यह लक्ष्य बनाया कि मैं लौटूंगा। उसे देखकर उसके पिता ने क्या कहा, मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है। सभी लोगों, यह पश्चाताप है। यह वो क्षण है जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं। उसके पास परमेश्वर, घर और स्वर्गीय राज्य के अलावा और कोई विचार नहीं था। जब वह इस तरह लौटा तो उसने कहा, मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आज हम कैसे खोए हुओं को खोज सकते और मरी हुई आत्माओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं? यह प्रचार के द्वारा है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रचार करने का अवसर दिया। प्रचार पश्चाताप है। प्रचार बस प्रचार नहीं है, लेकिन पश्चाताप है। पश्चाताप का जीवित सबूत क्या है? परमेश्वर के सामने हम अपना सच्चा पश्चाताप किसके द्वारा दिखा सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करो। यदि आपने पूरी तरह पश्चाताप महसूस किया है तो यह करो। छात्रों को स्कूल में, सैन्य सदस्यों को सैन्य अड्डे पर, श्रमिकों को काम पर और गृहिणियों को अपने पड़ोसियों को प्रचार करना चाहिए। हमारे जीवन के दौरान क्या हमारे आसपास कहीं खोई हुई आत्माएं नहीं हैं? क्या ऐसे कई लोग नहीं हैं जिनके पास उड़ाऊ पुत्र के समान जीने का लक्ष्य है? हमें उन्हें स्वर्ग के बारे में बताना चाहिए। जैसे जैसे वर्ष बीत जाते हैं, जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो लोग अपने भविष्य को लेकर असहज हो जाते हैं। उनके पास केवल एक अंधेरा भविष्य है। वे सोचते हैं, केवल मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। तो आशा के बिना यह कितना दयनीय है। हालांकि हमारे बारे में क्या, भले ही हम 60 की उम्र से गुजरे और 70, 80 और 90 वर्ष के हो जाएं, लेकिन हम उत्साहित होते हैं कि वहां स्वर्ग का राज्य वास्तव में करीब है ना? हम जल्द ही पिताजी को देखेंगे। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम पतरस से भी मिलेंगे, एलिय्याह और राजा दाऊद को देखेंगे। परमेश्वर हमें कितनी महान आशीषें और आशा देंगे। इस संसार में लोगों के जीवन का अंत और हमारे जीवन का अंत बिल्कुल अलग है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, चूंकि स्वर्ग का राज्य निकट है तो सच्चे पश्चाताप का जीवन जियो। हमारे पड़ोसियों में से बहुत से लोग हैं जो उद्धार के मार्ग में नहीं आए हैं और जो अभी तक परमेश्वर और स्वर्ग के बारे में नहीं जानते। हमें उन्हें बताना चाहिए कि उनके पास भविष्य के लिए आशा है। मुझे आशा है कि हम उन्हें बताएंगे कि पृथ्वी पर का जीवन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ग का जीवन भी है, ताकि हम उस आशा में आनंदित और खुश रह सकें। हमें इस बहुमूल्य अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। आइए हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए। आइए हम लूका अध्याय 3 आयत 8 देखें। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ
और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तब पश्चाताप का सबूत यानी मन फिराव के योग्य फल क्या है? यीशु और विश्वास के कई पूर्वज बार बार कह रहे हैं कि प्रचार वह मार्ग है। पश्चाताप करते ही प्रेरित पौलुस ने क्या किया? वह उन यहूदियों के पास गया जिनके साथ वो रहा करता था और कहा, यीशु परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आए, वह मसीह है। सबसे पहली चीज जो उसने की वह था प्रचार। बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद यीशु ने क्या किया? जो कहते हुए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, क्या वह प्रचार करने बाहर नहीं गए? आइए हम सब एक बार फिर से ध्यान में रखें कि इन अंतिम दिनों में प्रचार पश्चाताप का सबूत है। परमेश्वर ने नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और उसके बाद झोपड़ियों के पर्व को एक क्रम में क्यों रखा? यह उस व्यक्ति के लिए है जिसने पश्चाताप किया, ताकि वो अपना पश्चाताप का सबूत दिखा सके। इसलिए झोपड़ियों के पर्व के 7 दिन की प्रचार सभा होती है। मुझे आशा है कि यह कहकर कि आओ हम पश्चाताप करें और एक साथ स्वर्ग जाएं, हमारे पड़ोसियों और दोस्तों सहित कई आत्माओं को यह शुभ संदेश देने का अवसर हो सकता है। यह परमेश्वर के प्रति हमारा सच्चा पश्चाताप सिद्ध करने का एकमात्र अवसर है। मुझे आशा है कि आने वाले पर्व परमेश्वर से बहुतायत से पवित्र आत्मा प्राप्त करने और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बहुमूल्य समय होगा। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।